छूट के बिरयानी खुल गई, गुआंतानामो से लोग आए दिखाए जरा वो बिरयानी खुल गई, वो देखिए जी बिरयानी खुल गई। और ये बिरयानी खुल गई है, ये वो बिरयानी है जिस पर उनकी ख्वाहिश है कि ये वोट मिलेंगे, लेकिन ये ड्राइवर को दे रहे हैं। यहाँ भी खुल गई है, इधर भी दिखा दें भाई साहब, इधर भी दिखा दें। वो पराता खुल गया ने, उन्होंने कहा पराता खुल गया ने, सारा कुछ खुल गया। इस सवाल थे कि मुस्लिम लीग नून का सहाफ़ियों के साथ मामलात नहीं बन रहे, अंदर भी पंडोरे बॉक्स खुले हैं, इलेक्टेबल्स के भी मामला, पार्लिमानी बोर्ड के इजलास भी चल रहे हैं। और माजी में भी हमने देखा कि जो सियासतदान होते थे सहाफ़ियों से मुलाकातें करते थे। प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब सहाफ़ियों के सीनियर रहनुमा भी हैं। अंसारी साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि सियासतदान जो है वो सहाफ़ियों से बड़ा ताल्लुक़ रखते थे? मैं तो अभी बहुत जूनियर हूँ, आपने तो सारी ज़िंदगी गुजार दी। मेरा ख्याल है कि हमेशा से जो पॉलिटिशियंस हैं, ये हमारी टीम है। ये देखिए ना, सारे माशाल्लाह बैठे हैं, आज आप 180 एच के बाहर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि लाजम व मुलाजम होता था, और ये कोई भी पार्टी हो, लेकिन जब से ये पार्टी आई है, अभी ये बरसदार नहीं आया, अभी तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होना है, पता नहीं क्या होना है। मैं तो फोर्स ही नहीं कर सकता, हालात को इतने अच्छे नहीं हैं नज़र आते जो मुस्तकबिल में। ये यहाँ पे 24-24 घंटे 22-22 घंटे यहाँ ड्यूटी कर रहे होते हैं। मजाल है कि इनको पानी भी पूछ लें। मैं ये नहीं कहता हमें चाहिए भी इनसे कुछ नहीं, लेकिन इनको ये चाहिए कि इन्होंने जो एक मीडिया और मीडिया का जितना भी सेगमेंट है, जिन्होंने एक बंदे के हाथ में दिया हुआ है, और उसे पता ही नहीं है कि मीडिया है क्या, उसको हम बताएंगे कि जब पॉलिटिशियन, मैं ये नहीं कहता नवाज शरीफ साहब रोज़ मिले, वो मसरूफ़ आदमी है, शहबाज शरीफ रोज़ मिले, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी टीम जो यहाँ पे 18-18 घंटे रहती है, दिन रात आप रहते हैं, कम से कम एक अच्छा जस्चर है कि नवाज शरीफ साहब आए। वो क्या बीट रिपोर्ट अंसारी साहब, नवाज शरीफ साहब पहले भी मिलते रहे, सहाफ़ियों से बहुत इज्जत से मिलते रहे, शहबाज शरीफ साहब भी मिलते रहे, लेकिन अब ये सीन देखने को मिल रहा है कि सहाफ़ी या ऐसे है कि शायद पता नहीं सहाफ़ियों से मिल लिया तो पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लेंगे। नहीं, सवाल तो फिर ये यहाँ आए क्यों है लंदन से? अगर तो ये इससे खौफजदा हैं कि सवाल क्या पूछ लेंगे। यही तो है एक सियासतदान को सवालों के जवाब, एक सियासतदान को सहाफ़ी के सवालों का जवाब देना। लेकिन मरीम औरंगज़ेब ने हाईजैक किया हुआ सारा कुछ। मैं ये बताना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब, हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही मिलना ना चाह रहे हो, शहबाज शरीफ साहब खुद ही मिलना ना चाह रहे हो, मरीम नवाज शरीफ साहब ना मिलना चाह रही है। मीडिया उनके हवाले किया हुआ है, पूरा पाकिस्तान का मीडिया उनसे नाराज़ है। मैं ये नहीं, ये नवाज शरीफ साहब को इन्होंने कहना है। देखिए, एक हसन एक तरीक़ाकार होता है ना, ये उस्मा बैठी है, वो मरीम औरंगज़ेब है, या कोई भी है, हसन इकबाल है, ये पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो कहें जी आज ज़रा 5-10 मिनट ये भी निकाल लें कि ज़रा हमारे बीट रिपोर्ट हैं, 2-4 सवाल उनसे भी ले लें, ऐसे गपशप लगा लें, ऑफ द रिकॉर्ड लगा दें, एक चाय के कप पे लगा लें। ये तो कोई तरीका ही नहीं है कि यहाँ पे आप बैठे रहें, हम मरासी हैं, हमारा काम क्या है, हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। मसला ये है कि इनको चाहिए कि अभी आए नहीं इक़्तिदार में, इनके दिमाग ख़राब हो चुके हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, जेलें आपने काटी हैं, फिर जेल में चला जाना है। ये सर्कस है, सियासत नहीं है, फिर जेल जाना आपने। जेलों से बचें। मैं ये समझता, अल्लाह ना करे जेलों में, हम तो खुश नहीं हैं। लेकिन ये पार्टी ने पहले बहुत जेलें भुगती हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा शायद अगर पीपल्स पार्टी ने जेलें भुगती हैं, और फिर दूसरी मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत जेलें भुगती। मैं ही कब कह रहा हूँ, इन्होंने कैदोबंद की सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब जब आए हैं, देखिए इक़्तिदार बहुत खौफनाक चीज़ है हसन। अभी इक़्तिदार मिला नहीं, अभी गर्दन में कंक्रीट इतनी है कि आपकी सोच। वो कोई कह रहा था कि शायद सरिया सस्ता हो गया, मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, अब तो सरिया, माल्टन में सरिया बहुत महंगा है। तो चलें जी, हम और भी यहाँ पर ख्वाजा नसीर साहब मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी ख्वाजा साहब, क्या ख्याल है, सहाफ़ियों से क्यों नहीं मुलाकातें हो रही? ये सहाफ़ियों से मुलाकातें ना करने का जो बुनियादी मकसद है ना, एक तो हमारी सियासी लोग जो है ना, उनमें रवायात की बहुत ज़्यादा कमी पैदा हो गई है। पुराने सियासतदान, मंजे हुए सियासतदान सहाफ़ियों के साथ हैंड्स एंड ग्लव्स थे, एक दूसरे के साथ यक कालिब दो जान थे। अब पता नहीं क्या समझते हैं ये सहाफ़ियों को, और क्या सोचते हैं ये कि जब चाहेंगे जिसे चाहेंगे बुला लेंगे। और अब तो नून लीग की जो हालत है आपके सामने है, जिस तरह आपने ख़ुद भी रिपोर्ट की है कि इतनी दूरी ये तो नहीं होनी चाहिए। अज़मा बुखारी साहब बैठी थी आपके साथ, मेरा ख्याल है उन्होंने आपको ये वीलॉग वगैरह करते हुए देखा है, और उसके बाद उन्हें कोई ज़रूरी काम याद आया। इब्राहिम लकी साहब, क्या चल रहा है? आप तो सारी ज़िंदगी नून लीग की बीट करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। नहीं, मैंने नून लीग के अलावा बाकी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट की है, लेकिन मैंने ये देखा, पीटीआई से भी आप कवर करते रहे,
सहाफ़ियों से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मुलाकातें करती थी, सवालात जवाबात के जो है वो बड़ा खुला के ये बातें होती थी, नशिस्तें होती थी। आज मैं देख रहा हूँ वो भागते हैं, सहाफ़ियों को ऐसे समझते हैं कि शायद ये नैब का कोई ऑफिसर आ रहा है। हसन भाई, हमने जर्नलिज्म में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी यही पढ़ा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और मीडिया के दरमियान एक चोली दामन का रिश्ता होता है, क्योंकि मीडिया जो होता है वो वॉचडॉग होता है और वो एक दानश्वर तबका होता है। वो अवाम के एहसासात को महसूस करते हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो एक रिलेशन होता है वो जज्बात वो लीडरशिप तक पहुँचाता है। लीडरशिप उसको अखज़ करती है और फिर उसके बाद अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि अवाम की नब्ज़ हमारे बारे में, सोसाइटी के बारे में क्या है, उसके बाद एक लाहे अमल अख्तियार किया जाता है। लेकिन अफसोस के गुज़िश्ता अगर 25-30 साल की आप सियासत देखें, गद्दली सियासत हो चुकी हुई है, करप्शन ज़्यादा सियासत हो चुकी है। अब उससे भी ज़्यादा आगे अब तो अदारे जो है वो इन्वॉल्व हैं। अब अदारे भी फील नहीं करते कि हमारे बारे में अवाम क्या, पहले एक ये नून लीग का बताएं ना, ये भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि हम तो देख रहे थे कि ये आएंगे, अगले दिन बीट रिपोर्टर से मुलाकातें होंगी, कोई सहाफ़ियों को बुलाया जाएगा। हाँ, लाइक माइंडेड सहाफ़ियों को कुछ बुलाया है, कुछ चाय शाय पिलाई है, कोई मुलाकातें हुई हैं, कुछ चिट चिट दी है कि ये लाइन रखनी है, शायद सुनने में आया। देखें, मुस्लिम लीग नून का शुरू से एक वतीरा रहा है कि वो ख़ास ग्रुप को जो है वो अपने करीब लाते हैं, लेकिन जो बीट रिपोर्टर्स हैं, जो बेसिकली बैकबोन होते हैं किसी भी एक पार्टी के पीछे कवर करने वाले, उनके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत बैड ट्रैक है, रिकॉर्ड है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है 8-10 साल में मेरी सिर्फ एक, बाकी बीट रिपोर्टर्स की भी एक मुलाकात है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, एक मुलाकात आप इमेजिन कर सकते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप लीडरशिप देखें, वो बीट रिपोर्टर्स के साथ अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इमरान खान से मुलाकातें होती थी, वीकली होती थी। मैं बीट रिपोर्टर नहीं भी था, लेकिन मुलाकातें होती थी। उसकी बुनियादी वजह कि वो लोग जो कमज़ोर अंदर सवालात भेजते थे, जवाबात आते थे। जो अंदर से कमज़ोर होते हैं ना, वो मीडिया से गई लकी साहब, यहाँ पे कोई रौनक नहीं लग रही, कोई कारकुन नहीं इकट्ठे हो रहे। देखें, आप प्रायोरिटी लिस्ट सिंपल, आप प्रायोरिटी लिस्ट देख लें। कौमी असम्बली के 20 उन्होंने दी है और 33 पर पंजाब असम्बली की है। उसमें आप टॉप 10 देख लें, रिपीटेड ख़वातीन आ रही हैं। उसमें तो जो कॉस्मेटिक का कोई बिजनेस करती है उनका भी नाम है। अब कोई रिश्तेदारियां भी हैं, बीवियां होती हैं, घर में भी सियासतदानों ने जाना होता है, भांजी भतीजियां बेटियां भी होती हैं। आप क्या ना छोड़ दें, और वो वही टॉप 10 में वही हैं। बाकी उसके बाद जो 33 नंबर है, आप सलाउद्दीन पप्पी देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत पुराना वर्कर है। उसका तो बनता, उनकी वाइफ का बनता, इसका 35वां नंबर है। ये ज्यादती है। देखें, और इसी तरह बाकी भी और कई वर्कर है ना, वर्कर है ना, उसके पास कॉस्मेटिक की दुकान खुलवा देते। बिल्कुल। अब देखें ना, अब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज पर ऐसे लोगों के हाथ में चलेगी, वो सोसाइटी को बिल्डअप क्या करेगी? ये बात बहुत अहम है। अंसारी साहब, आप माजरत, आपको तंग कर रहा हूँ, यहाँ पे तो रौनक ही कोई नहीं लगी। वो रौनकें लगी होती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे जमान पार्क में रश लगा होता था, लेकिन आज वहाँ पे बंदा ही कोई नहीं सर, यहाँ पे कोई कारकुन ही नहीं आ रहा। अफसोसनाक है कि ज़बरदस्ती यहाँ लोग आ रहे हैं, लोग टिकट से खाइफ हैं। मैं ईमानदारी से आपको एक हसन बात बताऊँ, ईमानदारी से इनसे कहें कि मुस्लिम लीग नून से कि हमारे कैमरा मैन और फोटोग्राफर सारे रिपोर्टर्स ले जाएँ और दयानतदारी से जिस जगह लेके जाना चाहते हैं ले जाएं। अभी आप सर्वे सारे देख रहे हैं, टीवी कर रहे हैं। लाहौर में जो जिसको कहते थे ये मुस्लिम लीग नून का किला है, वो किला उन्होंने उखाड़ लिया। जो किला आज दिन तक पूरे लाहौर में अगर कोई नाम, अगर कोई ले रहा नाम, तो वो कहते हैं जी किसको वोट देंगे, तहरीक इंसाफ को। वो भाई ये पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए रौनकें बर्बाद हो गई हैं कि लोग नहीं समझते ये ज़बरदस्ती का इलेक्शन है। ये इंसाफ का इलेक्शन हो, पूरे तरीके से इलेक्शन हो, फैसला जो भी हो, जो उनकी मर्जी पार्टी जीते। ये लाहौर का किला आपको उखड़ा हुआ नज़र आएगा। मिसाल है प्रेस क्लब के इलेक्शन, बिल्कुल मेरिट पे, जो सबको खुली आज़ादी होती है, शफाफ इलेक्शन होता है, जो लीडर बन जाए लीडर, वो लीडर होता है। प्रेस क्लब इलेक्शन में जो भी आए हमारे लिए वो ये मिसाल है, मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल मेरिट और शफाफियत को मद्देनजर। मुझे बड़े सीनियर अफसरान भी कह रहे थे कि यार आपका बड़ा अच्छा इलेक्शन होता है। मैं कहा मेरा ऐसे ही होता है, जो इलेक्शन हो गया, जो बन गया, सबके लिए वो सबके वो साथ और सबके साथ। लेकिन यहाँ पे तो मैं अब मॉडल टाउन बड़ी देर बाद आया हूँ, मैं इनको नहीं मिलने आया। मैं तो चले शुक्रिया अदा करूँ, मैं मॉडल टाउन से गुजरा था, आपको फ़ोन किया, आपने कहा आ जाएँ। देखें, ये तो वो आए हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हमने बातें शुरू की, वो यहाँ बैठी थी मैडम अज़मा बुखारी साहिबा, वो शायद चली गई, उनको शायद वो कोई बात पसंद नहीं आई कि मेरी तरफ जवाब ना देना पड़ जाए। अज़मा बुखारी साहबा इसलिए चली गई कि वो चूँकि जब आपने कैमरा ऑन किया है तो उन्हें वो खौफजदा हो गई बेचारी के, पता नहीं टेरराइज़ हो गई।
कि पता नहीं ये कैमरा हसन मेरी तरफ ले आएगा और पता नहीं हम बातें कर रहे हैं हम तो। सवाल तो बिल्कुल सही थे, जायज़ थे, वो सबसे हम तो कोई भी सियासतदानों पूछने की कोशिश तो करेंगे ना। वो नहीं, मैं देखें, मैं उनको आज ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सियासतदानों से सवाल तो होते हैं। सियासतदान है किस लिए, सहाफ़ी किस लिए? जर्नलिस्ट ने पॉलिटिशियन को सवाल करना ही करना है। वो नवाज अंसारी साहब, मैंने आपसे माजरत से एक खड़े होकर मैंने आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। कैमरा साहब ज़रा दिखाएंगे, ये जो गाड़ियाँ सर खड़ी हैं ना, ये कोई लाखों की नहीं है बॉस, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, अरबों की गाड़ी है। करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। अब ये करोड़ों अरबों के सासे इनके हैं, तो क्या ये अवाम के हक़ की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएंगे? नहीं, अब मेरा और आपका मसला नहीं। ये देखें, ये जो इनके पास आते हैं ना, ये चंद फ़ीसद हैं, 2-4% होंगे। वो इस मुल्क के 98% गरीब अवाम है, 95% जिनके घर में रोटी नहीं है। ये 5% हैं। ये मेरी और आपकी आवाज़ कहाँ से उठाएंगे? इनके पास 200 मुरब्बे हैं ज़मीनों के, इनके पास 6 गनमैन, 20 गनमैन है, 5 सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी हर चीज़ इनके पास है। तो मेरी और आपकी तर्जुमानी ये नहीं करते। देखिए, ये फेडरल लॉ है सारी, ये मारूसी पॉलिटिक्स है यहाँ पे। क्यों जी? अब नवाज शरीफ साहब नहीं है तो मरियम आएंगी, मरियम नहीं है तो हसन आएगा, हसन नहीं तो हुसैन आएगा, हुसैन नहीं तो हमजा आएगा, हमजा नहीं तो सलमान आएगा। वो भाई मेरे इससे निकले और इससे निकल के आए और वो देखें वहाँ पे अनी मच गई है। वहाँ पे ये देखें लोग बेचारे, इनको ये ऐसे हो रहा है जैसे पता नहीं इस तरह छूट के बरियानी खुल गई, गुआंतानामो से लोग आए हैं। ज़रा वो बरियानी खुल गई, वो देखिए जी बरियानी खुल गई, और ये बरियानी खुल गई है। ये वो बरियानी है जिस पर उनकी ख्वाहिश है कि ये वोट मिलेंगे, लेकिन ये ड्राइवर को दे रहे हैं। यहाँ भी खुल गई है, इधर भी दिखा दें भाई साहब, इधर भी दिखा दें। वो पराता खुल गया ने, उन्होंने कहा पराता खुल गया ने, सारा कुछ खुल गया। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे? ये वो स्टाफ है उन साबिक MP MNAs वज़रा का जो यहाँ पे करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ लेकर आए हैं टिकट लेने के लिए। ये उनका स्टाफ है। वो लोग अपने स्टाफ को खाना तक नहीं देते। अब देखें कि उनका स्टाफ जो अवामी नुमाइंदे हैं, तो उनके अपने स्टाफ के लोग कैसे धक्के खा रहे हैं चावलों के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बरियानी खुल गई है, टेंशन नहीं लेनी। इसी बरियानी पर ही उन्होंने आप आवाम से वोट लेने।